हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टैली इनसाइडर में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल प्राइस लेवल की। देखो कई बार हमारे पास ऐसे कस्टमर होते हैं कि किसी कस्टमर को हमको अलग रेट लगाना है, दूसरे कस्टमर अलग रेट लगाना है, क्योंकि आप क्या करते हो बहुत सारे लोगों से क्या करते हो काम करते हो। अब आप चाहते हो कि पेमेंट टर्म्स के हिसाब से हर एक कस्टमर का क्या होना चाहिए, रेट अलग होना चाहिए, या आपने एक एरिया डिफाइन किया कि इस एरिया का रेट अलग होना चाहिए, या पर्टिकुलर इस कस्टमर का रेट क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। अब आप हर कस्टमर रेट तो याद नहीं रख सकते। तो टैली में क्या है, ऐसी सुविधाएँ हैं या ऐसी फीचर्स मान के चलो कि ऐसे फीचर्स हैं, जिसके भी आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल प्राइस लेवल सेट कर सकते हो। यानी ए कस्टमर का आपका अलग रेट हो जाएगा, बी कस्टमर का अलग रेट होगा और सी कस्टमर का अलग रेट होगा। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं ये सीखते हैं, लेकिन सीखने से पहले इसके मैं आपको फ़ायदे बता देता हूँ। आप जो दिन भर स्ट्रेस लेते हो कि यार किस कस्टमर क्या रेट दिया था या उस कस्टमर क्या रेट दिया था, या बार-बार आपका जो ये है एम्प्लॉयी है वो आपसे बार-बार पूछता है कि सर इसको क्या रेट लगाना है। कई बार आप बोलते कुछ हो वो सुन कुछ लेता है, तो रेट में बहुत सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं। बाद में डेबिट नोट, क्रेडिट नोट का इश्यू, तो इन सब से आपको क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा कि आपको बार-बार क्या करना है, प्राइसिंग के लिए कस्टमर से लड़ना नहीं पड़ेगा या बार-बार कस्टमर को बताना नहीं पड़ेगा। आपने जो एक बार रेट सेट कर दिया, हर बार बिलिंग क्या होगी, उसी रेट से होगी। हाँ, अगर कभी आपकी प्राइसिंग में क्या होता है, इंक्रीज़ होती है, डिक्रीज़ होता है, तो आप क्या करेंगे, उस डेट से उसको चेंज कर सकते हैं, तो वो भी आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। तो अब इसको सेट कैसे करना है, ये आपको बताता हूँ। अब वीडियो को अच्छे से देखिएगा और अंत तक देखिएगा कि हम किस टाइप से चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं और इम्प्लीमेंट के थ्रू कैसे इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं। क्योंकि हमको क्या करना है, हर एक कस्टमर का अलग एक प्राइस लेवल बनाना है। ठीक है? मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ। अब यहाँ पर देखो, आपके पास क्या है, एक क्लेडो का लैपटॉप है। इसमें क्या है, जो रिटेल प्राइस क्या है उसकी 31,000 रुपए की है। होलसेल प्राइस कितनी है हमारी, 3,000 रुपए की है। और जो डिस्ट्रीब्यूटर को मुझको देना है माल, उसकी प्राइसिंग क्या है, 29,000 रुपए की है। अब ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप क्या करेंगे, इसको टैली में फिट कर देंगे। जब भी कोई कस्टमर आएगा तो ऑटोमेटिक जो हमारी प्राइसिंग हो जाएगी वो 31,000 रुपए की हो जाएगी। या कोई होलसेलर आएगा तो उसके लिए 30,000 रुपए की हो जाएगी। या कोई डिस्ट्रीब्यूटर आ रहा है तो उसके लिए क्या प्राइसिंग हो जाएगी, हमारी 29,000 रुपए की हो जाएगी। अब इसको मैं टैली में कैसे रूट करना है, अपने को इंप्लीमेंट करना है, वो बताता हूँ। अभी हमने क्या किया, कंपनी में आ गए हैं, हमने एक प्राइस लेवल के नाम से क्या किया हुआ है, कंपनी बना के रखा हुआ है। अब मुझे इसमें क्या करना है, प्राइस को डिफाइन करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्टर में आ जाएंगे। अल्टर में आने के बाद देखो मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पर तीन टाइप के क्या है, प्राइस लेवल बना के रखा हुआ है। रिटेल हो गया, होलसेल हो गया और डिस्ट्रीब्यूटर हो गया। इस टाइप से आपको क्या कर लेना है, तीनों प्राइस लिस्ट को बना लेना है। अगर आपको नया क्रिएट करना है तो अब मैंने अभी क्या किया, अल्टर में गया था, तो आपको क्या करना करना है, क्रिएट में आ जाना है। ठीक है? इसको हम कर लेते हैं सेव। इसके बाद हमको क्या करना है, उसके नीचे जस्ट आपको मिल जाएगा प्राइस लिस्ट स्टॉक ग्रुप। इसको कर लेना है यहाँ से एंटर। और यहाँ पर देखो आपको आइटम का जो ग्रुप है वो पूछ रहा है, स्टॉक ग्रुप नेम। अगर आपका कोई ग्रुप है तो उसको चूज करेंगे, नहीं है तो यहाँ पर ऑल आइटम कर लेंगे। एंटर किए। अब यहाँ पर आपके जो प्राइस लेवल है वो पूछ रहा है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले रिटेल लेते हैं। अब ये कौन सी डेट से अप्लीकेबल होगी, तो हमने यहाँ पर डाल दिया 1 अप्रैल 2025 से अप्लीकेबल हो जाएंगी। एंटर किए। अब लेनोवो लैपटॉप आ गया। यहाँ पर हमने रेट क्या डाल दिया, 31,000 रुपए। ठीक है, ये किसके लिए, रिटेल के लिए। इसको हम क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। फिर हमने क्या चूज किया, ऑल आइटम। फिर हम कर देंगे होलसेल। फिर इंटर करेंगे, इसकी क्या प्राइसिंग है हमारी, 30,000 रुपए प्राइसिंग है। इंटर इंटर करके सेव कर देंगे। फिर क्या है, फिर ऑल आइटम करेंगे। ये जितनी प्राइस लेवल बनाओगे आप, उतनी बार आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा हर एक लेवल के लिए। फिर हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए आ जाते हैं। एंटर किए और यहाँ पर हम लिख देंगे लेनोवो लैपटॉप। एंटर किए, यहाँ पर प्राइसिंग हमारी हो जाएगी क्या, 29,000 रुपए की। तो इस टाइप से आप क्या करोगे करोगे, आप तीनों की प्राइस लेवल सेट कर दोगे। अब हम जब बिलिंग करेंगे तब उसमें क्या चेंजेस दिखते हैं वो आपको दिखाता हूं मैं। अब हम आ जाएंगे वाउचर्स में। यहाँ पर हम चूज कर लेते हैं F8 सेल्स। और यहाँ पर देखो मैंने कैश चूज किया। अब जो कैश की जो प्राइसिंग, जो प्राइस लगाना है मेरे को, वो लगाना है रिटेल के लगाना है, क्योंकि मुझे जो भी कैश के जो कस्टमर है मेरे रिटेल कस्टमर होते हैं। अब जब भी मैं कैश चूज करूंगा तो यहाँ पर जो प्राइस लेवल होगी मेरी रिटेल की होगी। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं प्राइस लेवल चूज करने के लिए। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, लेवल को चूज कर लेंगे। यहाँ पर हम कर दिए रिटेल। एंटर करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लेनोवो लैपटॉप और क्वांटिटी डाल दिया। तो कितना रेट आ गया मेरा, 31,000 रुपए का। वैसे ही अगर आप वहां पर रिटेल की जगह डिस्ट्रीब्यूटर करोगे तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा, रेट चेंज हो जाएगा। मैं आपको वो भी करके दिखाता हूं। अगेन बैक आते हैं। एंटर मारा मैंने, यहाँ पर वापस कैश लिखा। और यहाँ पर मैंने क्या किया, रिटेल की जगह, रिटेल का प्राइस क्या था मेरा, 31 था। अब मैं क्या चूज कर रहा हूँ, होलसेल चूज कर लेता हूँ।
एंटर किया, एंटर, और यहाँ पर लेनोवो लैपटॉप ले लिया। तो हमारी क्या प्राइस आ गई? 30,000 रुपए की। आपको कुछ करने की जरूरत पड़ी क्या? बैक आओगे यहाँ पर तो उसको प्राइस को चेंज भी नहीं कर सकते आप। इसका ऑप्शन है, अगर एक फीचर को आप इनेबल डिसेबल करते हैं तो आप प्राइस को चेंज कर सकते हैं यहाँ पर भी। अगर आपको 30,000 का 29,500 करना है या 30,000 का 31 भी करना है तो वो भी चेंजेबल है। फिर एंटर करके इसको हम क्या कर सकते हैं? सेव कर सकते हैं। अब क्या होता है कि कई बार आपके कस्टमर क्या है, डिफाइन है कि आपको क्या करना है, ये प्राइस लेवल चूज नहीं करना है। आप चाहते हो कि मैं उस कस्टमर के लेजर में डिफाइन कर दूं कि हर बार वही रेट उठाना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लेजर में अल्टर में आ जाएंगे, यहाँ से फिर लेजर में आएंगे, और यहाँ पर देखो मेरे पास विनोद मार्केटिंग है और आरके सेल्स है। तो मैं क्या करूंगा, विनोद मार्केटिंग चूज कर लेता हूँ। विनोद मार्केटिंग कौन है मेरा? ये होलसेलर है, तो इसको क्या प्राइसिंग जानी चाहिए? 30,000 की प्राइसिंग चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे और साइड में देखो यहाँ पर एक ऑप्शन दिख जाता है आपको मोर डिटेल का। यहाँ पर क्लिक करेंगे आप और यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है आपको प्राइस लेवल, ठीक है, अप्लीकेबल का। यहाँ पर इंटर करेंगे और यहाँ से हम प्राइस लेवल चूज कर लेंगे कि इस जो विनोद मार्केटिंग है इसको कौन सी प्राइसिंग से माल हमेशा गुड्स यानी हमारा सेल होगा। तो कौन सी प्राइस लेंगे, इसकी होलसेल की ले लेंगे। सेव कर दिए, इसको कर देंगे सेव। अब जब मैं विनोद मार्केटिंग का बिल बनाऊंगा तो क्या मुझे प्राइस लेवल चूज करने का ऑप्शन आएगा या नहीं आएगा, कि प्री डिफाइन होगा, वो देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, वाउचर्स में आ जाएंगे और यहां पर लिख दूंगा मैं विनोद मार्केटिंग। अब देखो पहले क्या हो रहा था, जब हम कैश लिख रहे थे तो यहां पर हमारा ऑप्शन क्या आ रहा था, चूज करने के लिए प्राइस लेवल को। बट अभी क्या आ रहा है, हमारा वहां कर्सर ही नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया था, उसके लेजर में ही डिफाइन कर दिया कि जब भी मेरा बिल बनेगा वो क्या हो जाएगा, प्री डिफाइन है, उसके हिसाब से रेट कैलकुलेशन हो जाएगा। तो इंटर कर लेते हैं और नीचे आते हैं और यहाँ पर हम आइटम चूज करेंगे लेनोवो लैपटॉप। ये देखो तो अपने आप क्या हो गया, रेट आ गया। और यहाँ जो प्राइस लेवल थी वो ऑटोमेटिक कौन सी हो गई, होलसेल की। क्यों होलसेल की हो गई? क्योंकि मैंने उसके लेजर में डिफाइन कर दिया है कि जब भी इसको प्रोडक्ट हम बेचेंगे तो वो होलसेल के भाव में ही बेचेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर का हम बनाए थे। एक डिस्ट्रीब्यूटर की प्राइसिंग भी सेट करके दिखा देता हूं मैं आपको। अब हम क्या करते हैं, वापस से आते हैं बाहर और यहाँ पर लेते हैं अल्टर और यहाँ पर आ जाएंगे लेजर और यहाँ पर चूज कर लेते हैं आरके सेल्स। अब ये क्या है, हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है, तो इसमें भी सेम प्रोसेस करना है अपने को। यहाँ पर मोर डिटेल में आ जाना है आपको। यहाँ पर इसके बाद आने के बाद यहाँ पर इसको होलसेल की जो हमने प्राइसिंग दी हुई है इसको चेंज करके हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर कर देते हैं इसको। और इसको क्या करेंगे, हम सेव कर देंगे। ठीक है, अब वाउचर में आ जाते हैं यहाँ पर और वापस यहाँ पर लिखेंगे आरके सेल्स। तो देखो इसमें ऑटोमेटिकली क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पर सेट हो गया है। हमको प्राइस लेवल चूज नहीं करना है अब। और इंटरनेट क्या करेंगे, बिलिंग कर देंगे इसको भी। नीचे आ जाते हैं यहाँ पर एंटर करके सेल लेनोवो लैपटॉप ले लेते हैं, क्वांटिटी 1। तो देखो इसका जो रेट आ गया मेरा 29,000 का रेट आ गया। तो देखो जब आप अपने दुकान में नहीं हैं या आप दुकान में बैठे हैं और बार बार जो आपको एम्प्लॉय परेशान करता था रेट के लिए कि सर इस डीलर को क्या रेट देना है या इस कस्टमर को क्या रेट देना है, तो इसमें आपकी क्या होगी, प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई कि अब आपको माथा बच्ची करने की जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। कि आपने क्या किया, एक बार बैठ के मस्त जितने भी आपके प्रोडक्ट हैं सबकी एक प्राइस लिस्ट बना दी और उस प्राइस लिस्ट को क्या किया, हर एक कस्टमर में डिवाइड कर दिया कि इस कस्टमर का मेरा ये रेट जाएगा, इस कस्टमर का ये रेट जाएगा। तो इसमें देखो चीजें कितनी आसान हो गई और जो रही गलती होने की संभावना वो तो 99% आपकी खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि आप रेट चेंज कर ही नहीं रहे हैं। अब जब तक रेट चेंज नहीं करेंगे और हमेशा एक ही रेट पे माल जाएगा तो क्या होगा, ना कस्टमर को दिक्कत होगी ना आपको दिक्कत होगी, ना फ्यूचर में सीएन बनेगा ना डीएन बनेगा। तो इसमें क्या होगा, आपकी एक टेंशन खत्म हो जाती है जो प्राइसिंग की। तो ये है ना आपके काम की चीज की कैसे आप अपने बिजनेस को क्या कर सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं और जो गलतियां हैं उसको सुधार सकते हैं और उसको एक जगह पर स्टॉप कर सकते हैं कि अब मुझसे ये गलतियां नहीं हो। बस आपसे एक रिक्वेस्ट ये रहेगी कि इसको वीडियो को लाइक जरूर करना और आगे शेयर कर जरूर करना कि ताकि किसी ऐसे इंसान के तक ये वीडियो पहुंचे जिसको इसकी जरूरत है।